जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार दिलीप साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज त्रिकोणमिति का सेकंड क्लास लेके आए हैं आपके सामने। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। जो भी आपको समस्या है उस समस्या को समाधान किया जाएगा। देखते हैं आज बच्चों कि कल के क्लास में त्रिभुज के कुछ फार्मूलाज जो है बताए थे। आज जो है उसी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हुए कुछ हमारे पास मान सारणी के बारे में आज पढ़ेंगे। कुछ फार्मूला है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सब फार्मूला पढ़ने के बाद ही हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति का जो भी पढ़ाई करना है वो बिना फार्मूला का संभव नहीं होता है पढ़ना। इसके लिए हम आज एक आप लोग के लिए स्पेशल क्लास लाए हैं, जिसमें से मैक्सिमम लगभग 80% फार्मूला जो है आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग अगले क्लास से क्वेश्चन और आंसर भी बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि हमारे पास यहाँ पर 3 रिलेशन लिखा गया है, 1, 2 और यहाँ पर है 3। ये तीनों रिलेशन जो है, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक रिलेशन दूसरा रिलेशन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा रिलेशन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये 3 फार्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है और इससे हम लोग और भी फार्मूला को बनाएंगे। यहाँ पर उसको देखेंगे, बहुत ही आसान तरीका होता है फार्मूला को बनाना। उसमें देखेंगे सबसे पहले हम लोग इस फार्मूला को लाएंगे यहाँ और देखेंगे सर कि साइन स्क्वायर थीटा को 1, ये कॉस को राइट साइड ले आएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास ये चौथी फार्मूला बन गए। और एक बार क्या करेंगे, एक बार साइन को ये लेफ्ट साइड रखे और कॉस को राइट साइड ले गए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। दूसरे कंडीशन में क्या करेंगे सर कि कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर। तो इस तरह से हमारे पास देखिए सर एक रिलेशन था, उस रिलेशन से हमारे पास 2 फार्मूला बन गया। तीसरा में क्या है, दूसरा में करेंगे सर यहाँ पर इसके लिए फिर हम चलेंगे आगे तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे अब 1, और टेन स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे कि राइट साइड ले जाएंगे। यहाँ पर प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो राइट साइड जाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर, यहाँ पर माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो उसको राइट साइड ले जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। एक फार्मूला इस तरह से बन जाएगा। एक बार फिर इसमें करना है सर कि सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रखेंगे और 1 को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और राइट साइड ले जाएंगे टेन स्क्वायर थीटा को। इस तरह से हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमारे पास 2 और 2 4 फार्मूला और 3 फार्मूला पहले से था तो 3 और 4 यहाँ पे 7 फार्मूला हो गए। और फिर इस रिलेशन से फिर हम लोग बनाएंगे कोसेक स्क्वायर को, फिर इस तरह से हम लोग रखेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 से इसको कॉट को उस साइड ले जाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर फिर देखना है बच्चों कि कॉट स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाएंगे, अब कोसेक स्क्वायर थीटा है 1 को इस साइड ले आएंगे तो फिर हमारे पास हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। जो अपने फिर यहाँ पर हम उस बात को लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सर, देखिएगा यहाँ पर लिखना है सर इसको वो राइट साइड ले जाओ 1 को इस साइड ले जाओ तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा इसको इधर ले आएंगे सर तो ये माइनस हो जाएगा 1 और कॉट स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। और एक सूत्र आपके ये जितने भी सूत्र बता रहे हैं सर, ये अब जब आगे वाले क्लास जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें ये सारी फार्मूला को जो है आपको यूज करना पड़ेगा। तो यदि आपके पास में पेन और कॉपी है तो कृपया इसको आप उसमें फेर करते जाएंगे, क्योंकि बाद में आपको इसको पढ़ने में आसान होगी और
फिर मैथ बनाने में बहुत सहायता होगी। और इसी तरह से कुछ फार्मूला और है जो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो एरिया है, इस एरिया में जितने भी फार्मूला लिखा गया है, इस फार्मूला का इसका मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, एक होता है कोण और एक होता है कोटिपूरक। तो अब देखना है सर कि हम लोग अभी जो है, जो सिलेबस हमारा है, जो मैट्रिक का सिलेबस है, अभी इसमें आपको जैसे कोण होता है, जैसे सपोज कीजिए कि एक हमारे पास वृत्त है, एक हमारे पास वृत्त है, यहाँ पे देखेंगे एक हमारे पास वृत्त है और वृत्त को हम लोग 4 पार्ट में बांट देते हैं। इस 4 पार्ट में एक यहाँ से इसको हम लोग प्रथम पाद बोलते हैं, प्रथम पाद बोलते हैं, और इसको द्वितीय पाद बोलते हैं, द्वितीय पाद बोलते हैं, और इसको तृतीय पाद बोलते हैं, और इसको चतुर्थ पाद बोलते हैं। अब है बच्चों की ध्यान देना है कि अभी जो हम लोग को पढ़ना है त्रिकोणमिति, वो हम लोग को 0 से लेकर 90 तक ही पढ़ना है सर, 0 से 90 डिग्री तक पढ़ना है। तो यहाँ जो फार्मूला आप देख रहे हैं, ये 0 से 90 डिग्री तक का है। इस तरह से देखेंगे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर है कि साइन 90 माइनस थीटा है, तो हम लोग को पढ़ना है सर 0 से 90 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा सर कॉस थीटा। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा साइन थीटा। और tan 90 माइनस थीटा है, tan 90 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। अब देखिएगा सर, ये कॉसेक 90 माइनस थीटा है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे साइन से कॉस हो गया और कॉस से साइन हो गया, तो उसी के हिसाब से यहाँ भी देखना है कि जब साइन से कॉस में जा रहा है और कॉस से साइन में जा रहा है, तो उसी तरह से यहाँ पर देखना है सर कि कोसेक से सेक में चला आएगा और सेक से कोसेक में चला जाएगा। तो कोसेक है तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पर जब सेक थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा। आ रही समझ में बच्चों? यहाँ देखना है कि कॉट थीटा 90 माइनस थीटा बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा। ये सारे सूत्र VVI को एकदम है, आपको उसको याद करना है। याद करेंगे, फिर जब आप आगे का जब क्वेश्चन बनाएंगे, आंसर करेंगे, तो वहां पर जो है इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। ये जब जान जाएंगे तभी देखिए सर, यहाँ पर 1 2 3 4 5 फार्मूला, फिर यहाँ पर ये हो गया सर 6 नंबर हो गया, ये 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे 9 हो गया। उसी तरह से आपका इधर 10 11 12 इस तरह से चलते जाएगा। अभी बहुत सारे फार्मूला है, हम लोग धीरे धीरे उसको पढ़ते जाएंगे। अभी देखेंगे बच्चों, इतना तो फार्मूला हो गया। अब फार्मूला का क्या है कि अब यहाँ पर देखना है कि हमारे कि साइन जो है, तो एक फार्मूला बनेगा हम लोग का साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। देखिए साइन का अपोजिट कर देते हैं कोसेक, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब इससे भी हम 2 फार्मूला बना लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा को जब यहाँ पर रखेंगे सर, कोसेक थीटा बराबर तो 1 बटा साइन थीटा। उसी तरह से हम लोग चलेंगे फिर सर, फिर आगे की ओर चलेंगे सर। देखिए हमारे पास फिर फार्मूला हो गया 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर उसी तरह से आगे चलेंगे, तो ये साइन और कोसेक का हो गया। उसी तरह हमारे पास में फिर क्या हो जाएगा सर, कॉस का हो जाएगा, सेक में हो जाएगा, फिर हो जाएगा सर कि tan का हो जाएगा और कॉट में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे, है ना। तो हम लोग देखेंगे सर कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो इसी तरह से लिखेंगे कि सर कि cos थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और फिर यहाँ पर लिखेंगे सर कि सेक थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा। यहाँ पर देखेंगे सर कि sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो sin थीटा बराबर क्या हो गया 1 बटा कोसेक थीटा। और फिर देखिए सर यहाँ पर कोसेक थीटा जब रखे हैं तो 1 बटा इधर कितना हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। आगे बात समझ में? कहीं भी परेशानी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि आपको क्या परेशानी हो रही है। क्योंकि जब तक आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज नहीं करोगे तो हमको परेशानी आपकी पता नहीं चलेगी। तो ये बात को आपको समझना है सर, और ध्यान देना है कि कभी ऐसा हो जाता है कि लिखते लिखते हो सकता है कि कहीं पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, लिखने में कुछ इधर उधर हो जाता है, तो उसको डोंट माइंड, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख दोगे
कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत हो गया, यहाँ पे गलत लिखा गया। ये तो सर हम भी मनुष्य हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लिखते हैं, कभी हो जाती है, कभी आगे पीछे स्पेलिंग हो जाए तो उसके लिए सॉरी। और देखेंगे सर कि इसी तरह से फिर हमारे पास एक और रिलेशन होगा जो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा। तो इस तरह से हम लोग फिर फॉर्मूला बनाएंगे कि tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। ये फॉर्मूला बन गया। जब हम कॉट को इधर रखेंगे कि कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला आ गया। तो फिर एक बार हम देखेंगे और दो फॉर्मूला आपके पास साइन कॉस में और कॉस ये साइन में बदलने के लिए आता है, जो हमारे पास tan थीटा और कॉट थीटा के रूप में रहता है। tan थीटा कॉट थीटा के रूप में होता है। तो ध्यान में हम लोग को देना है सर कि देखिए हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, कॉर्नर के पास में, कॉर्नर के पास में लिख देते हैं। थोड़ा सा जगह का कमी के कारण हमको साइड में लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देके इसको पढ़िए सर कि tan थीटा रहेगा और sin थीटा cos थीटा बदलना होता है तो sin थीटा बटा cos थीटा लिखते हैं इसको। और जब हमारे पास cot थीटा होता है तो ऊपर में लिखते हैं cos थीटा और नीचे लिख देते हैं sin थीटा। ये सब सारे फार्मूला जो है सर, आपको जितने भी फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, ये सब फार्मूला जो है आप आगे की ओर जितना भी त्रिकोणमिति पढ़े हुए अभी से लेकर इंटर पढ़ो, कॉम्पिटिटिव पढ़ो, एसएससी का परीक्षा दो या रेलवे का परीक्षा दो, बिहार पुलिस का दो या बिहार दरोगा का दो, एवरीथिंग जितने भी आप गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम से देने हैं सारी जगह आपको जरूरत पड़ेगी। हम सभी भाई और दोस्तों से भी अनुरोध करते हैं कि जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और नए करने वाले हैं या किसी तरह से किए हैं या आपको यूट्यूब पर हमारी वीडियो यदि आपको प्रोवाइड हो जाती है या मिल जाती है तो इसको ध्यान में रख के आप पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये सूत्र जो बना है वो सिर्फ मैट्रिक के परीक्षा के लिए बना है, ऐसा नहीं। यदि आप इस सूत्र से आप लाभ लेते हो तो एसएससी का एग्जाम आप दे सकते हो, वहां भी आपका त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगी वो यहाँ से बनेगी। तो कहने का मतलब है कि यदि आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं हमको ये सूत्र, ऐसा नहीं है कि आप जब इंटर की पढ़ाई पढ़ते हो तो ये सूत्र अलग हो जाती है और आगे कॉम्पिटिटिव क्लास करते हो तो अलग सूत्र होता है, ये सूत्र कभी बदलता नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ये जो भी सूत्र हम आपको लिखा रहे हैं जो आप बार बार इस वीडियो को देखें और देख के और इस सूत्र से लाभ उठाएं। एक बार फिर हम रिवीजन आपको दोबारा हम करा देंगे। पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास में मान तालिका है। यहाँ पर देखिए मान सारणी हम आज आपके सामने लिखे हैं। तो मान सारणी में हम लोग को देखना है सर कि किसका कितना कोण का कितना मान होता है। हमारे पास त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्तियां हैं, इससे पिछले क्लास में भी हम आपको बताए थे। अब देखना है कि हमारे पास मान है, यहाँ पर अनुपात में लिखा हुआ है 6 निष्पत्तियां बताए थे सर। तो 6 निष्पत्तियां का 6 निष्पत्तियां यहाँ पर लिखा गया है आपका sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा है। अब यहाँ पर देखिए सर, हम लोग अभी बताए हैं कि हम लोग का मैट्रिक का सिलेबस जो है वो आपको 0 से 90 डिग्री ही अभी पढ़ना है। अब बाद में जब हम इंटर में पढ़ाई करेंगे, जब वहाँ आईएससी में मैथ लेंगे वहां पर पढ़ेंगे, तब आपको 90 से 180, 180 से और 270, 270 से 360 तक डिग्री तक पढ़ना। उसके बाद तो सर्कुलर मोशन में आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप मान निकाल लेंगे, उसका तो अलग तरीका होता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हम लोग मैट्रिक का क्रैश कोर्स के तहत में पढ़ रहे हैं, तो लग रहा है कि कितना मैक्सिमम ये आपका जो मान सारणी है सर, मैट्रिक के एग्जाम यदि आप देते हैं तो ये मान सारणी जो है, इस मान सारणी से आपको बहुत सारा सहायता मिलेगा और लगभग 9 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस मान सारणी से आपको हल हो जाएगी। मैं आपको एकदम गारंटी के साथ देता हूं, कहता हूं कि यदि आप ये मान सारणी को याद कर लेते हैं, यदि ये मान सारणी को आप याद कर लेते हो तो एकदम बाय गॉड आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम कम से कम 10 से 15 नंबर आपके हाथ में आ गया। तो आप इस बोर्ड पर जितने फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूला आपको 10 से 15 नंबर जो है आपको मैट्रिक के एग्जाम में एकदम निश्चित और निश्चित दिला के जाएगा। आप मेरे विश्वास करो, दिलीप सर के चैनल में यदि आए हो तो आप इतना एकदम निश्चित दिमाग में रख लो कि ये जितने भी हम फार्मूला लिखाए हैं इससे आपको 10 नंबर के आसपास भी क्वेश्चन बन जाएंगे। हमें मैट्रिक पास करने के लिए हमको मैक्सिमम नंबर जितना आप 100 में 100 ले आओ, लेकिन अभी जो है हमको कम से कम, है ना, कम से कम 30 नंबर लाना है, जहां से आप 10 नंबर ला सकते हो। तो आप इसको देखो और मान सारणी को याद करने का कोशिश करो बहुत ही आसान तरीका से।
ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सर कि यहाँ पर है क्या सर साइन थीटा, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो सर हम लोग को सिर्फ 3 बातें याद रखना है, साइन, कॉस और टैन के बारे में, और उससे कोसेक है, सेक है, कॉट है, उसके बारे में नहीं सोचना है। पहले हमको यह सोचना है कि साइन, कॉस और टैन के बारे में, ये 3 को यदि मेरे पास याद हो जाता है तो ये उसका अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे तो कॉस, सेक और कॉट का याद हो जाएगा। तो सबसे पहले सर ये 6 निष्पत्तियां में हम आपको पहले तो 3 निष्पत्तियां पहले ही हटा दिए, कह दिए कि सर कॉसेक और सेक और कॉट आपको याद नहीं करना है। याद करना है किसको है, तो 3 सिर्फ याद करना है, साइन, कॉसेक, सॉरी कॉस और टैन। अब सर हम आपको और भी सहायता दे रहे हैं कि अब जो है सर 3 भी याद नहीं करना, सिर्फ 2 याद करना है। अब 2 कहोगे कि सर अब 2 कैसे कर दिए, अब तो पहले कह रहे थे कि 6, अब उसके बाद कह रहे हो 3, फिर कह रहे हो, तो अरे भाई ये अब ये ठीक से आप समझो कि कैसे होगा। पहले तो मैंने कहा कि 6 निष्पत्तियां हैं, फिर मैंने बोल रहा है कि 3 याद करना, फिर मैं बोल रहा हूं कि 2 ही याद करोगे तो सब याद है। हाँ ऐसा ही होगा निश्चित, आप सिर्फ उसको कंसंट्रेट होकर देखना है, समझना है कि कैसे इसको याद करना है। सर पहले समझना है बच्चों, देखो यहाँ कि साइन और कॉस के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो देखिए सर जो साइन 30 का मान होता है, जो साइन 30 का मान होता है वही कॉस 60 का मान होता है, जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का मान होता है। तो देखो बच्चों यदि हम साइन 30 का मान याद कर लेते हैं तो कॉस 60 का मान ऑब्वियसली ऐसे ही याद हो जाएगा। यदि हम साइन 60 का मान याद कर लेते हैं तो इस तरह से देख लो कि यहाँ पर कॉस 30 का मान याद हो जाता है, और 45 डिग्री का मान जो है साइन कॉस दोनों का बराबर होता है। ये बहुत सिंपल हो गया सर। तो हम इस तरह से, आप क्या चीज देखो यहाँ, इससे यहां जाएंगे और इससे यहां आएंगे, तो जो 30 का मान है वो 60 का मान हो गया, जो 60 का मान है बच्चों वो 30 का मान है। अब देख लो यहाँ पर, और सर बीच में एक आरी तलवार भी रखते हैं बाबू। यहाँ देखिए साइन 45 का जो मान है वही कॉस 45 का मान है। तो अब देख लीजिए सर कि यदि मेरे पास साइन का मान याद हो गया कि चलो साइन का मान कितना होता है बच्चे, साइन 30 का मान कितना होता है बच्चे, कोई बच्चे बताया कि सर 1/2 होता है। अरे यार तो जो साइन 30 का मान है वही तो कॉस 60 का मान है, तो ये क्लियर हो गया। अब जो बच्चे यहां समझना है सर कि जो साइन 60 का मान √3/2 है वही तो कॉस 30 का मान है। तो यदि हमारे पास में साइन का मान याद हो जाता है तो हम कॉस का मान निश्चित रूप से याद कर लेंगे। अब बात रही सर कि साइन 0 का मान और साइन 90 का मान, तो ये बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस कॉर्नर को छोटा मत समझो, यही कॉर्नर से आगे वाले चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चंस बनेंगे। वहां पर आपको बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में सारी बातों को दर्शाना है। पहले तो सर हम लोग टैन के बारे में बात कर लेते हैं, और टैन 0 का मान 0, टैन 30 का वैल्यू 1/√3, और टैन 45 का मान 1, और टैन 60 का मान √3। अब देखना है सर कि जो साइन कॉस का इस तरह से मान हम याद कर लिए, तो साइन का जो मान 30 का मान 1/2 है, तो कोसेक का 30 का जो है उल्टा हो जाएगा, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। इसका 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा, √3/2 है तो कोसेक में 2/√3 हो जाएगा। इसको तो नीचे याद करने की जरूरत नहीं। यदि साइन कॉस और टैन हमको याद हो गया तो वो तीनों याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात हमको समझना है, इस तरह से हम लोग देखेंगे बच्चों। थोड़ा सा 2 मिनट और सर बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर कि देखो यहाँ पर साइन 0 का वैल्यू 0 है और साइन 90 का वैल्यू 1 है। तो हम जब क्लास में आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पर सबसे बड़ा बात जानते हो क्या होगा, ये 0 और 1 से। यहाँ पर देखो सर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, फिर देखिए यहाँ पर cos 0 का मान 1 है तो cos 90 का मान 0 है, फिर tan 0 का मान 0 है तो tan 90 का मान अपरिभाषित है। तो यहाँ पर ये समझना सर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए सर जब हम 0 का मान 0 है और 90 का मान 1 हो गया, इसका मतलब है सर कि साइन थीटा का एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो यदि हमको साइन थीटा में कोई आदमी कहे, क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में कि बढ़ते हुए क्रम में लिखो, घटते हुए क्रम में लिखो, तो एकदम आसान तरीका लिखने का क्या भाई, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगी उसका वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। उसी तरह से देखेंगे कि कॉस में cos 0 का मान 1 है और cos 90 का मान 0 है,
cos 90 का मान क्या है, 0 है। तो यहाँ पर देखेंगे सर कि cos 0 का मान यदि 1 आ रहा है तो cos 90 का मान कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब है कि cos थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा cos थीटा में उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आ रही बात समझ में बच्चों? हाँ, फिर देखो यहाँ पे कि उसी तरह से tan 0 का मान 0 है और यहाँ पर अपरिभाषित है। अब समझना है सर कि अपरिभाषित हो गया तो सर तो बोल रहे थे कि यहाँ 0 है, 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ पर 0 है, तो ये तो समझ में आ रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ 0 है तो यहाँ अपरिभाषित है। अब कैसे इसको समझे? कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, एकदम ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है कि कैसे हो गया। आप देखो बच्चों, यहाँ पर 0 है, यहाँ तो अपरिभाषित है, लेकिन उसके पीछे भी तो कुछ लिखा हुआ है। तो वहां देखेंगे कि यहाँ 0 है तो यहाँ क्या है सर, 1 लिखा हुआ है। यहाँ 0 है तो जैसे आगे बढ़ते हैं, 1-2 स्टेप जैसे आगे लेते हैं तो क्या हो रहा है सर, 0 के बाद 1 हो रहा है। तो जैसे 0 के बाद 1 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 0 से 1 बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। तो इसका मतलब हो गया सर कि tan थीटा का जैसे जैसे थीटा उसका एंगल जो है बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू भी बढ़ेगा। तो इससे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, घटते हुए क्रम में और बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। बहुत आसान है लिखना सर। उसके बाद सर ये 3 को जो होता है, साइन का उल्टा यहाँ cos हो गया, cos का यहाँ sec हो गया और tan का यहाँ cot हो गया, उसी तरह से यहाँ पर इसको अपोजिट कर देंगे। अब सर यहाँ समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना, 1 मिनट सर। यदि tan थीटा का मान यहाँ 0 हो रहा है तो cot को जब 0 को उलटेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, और जब अपरिभाषित जहां पर रहेगा, देखो यहाँ tan 90 का मान अपरिभाषित है तो cot में क्या हो गया, 0। तो जब 0 रहेगा तो उल्टेंगे उसको अपरिभाषित हो जाएगा, जो अपरिभाषित रहेगा उसको उल्टेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर मान। उसी तरह से पूरे मान सारणी को क्या करना है सर, याद करना है, सिर्फ साइन cos और tan को। यदि साइन और tan को हम याद कर लेते हैं तो टोटल मान हमको याद हो जाती है। इतनी सारी बातें जो है सर आप इसको बार बार रिवीजन करें और बार बार देखें, और इतना सारा जितने भी फॉर्मूला है जो इस तरह से सारे सूत्र इतना हो गया बच्चे। अब आगे वाले क्लास में जो है हम क्या करेंगे कि अब क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे, है ना। अब इस तरह से हमारे पास में जो भी बोर्ड पर जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, जो फॉर्मूला है, इसको बढ़िया से अच्छे से एक बार स्टडी कर लीजिए, उतार लीजिए। यदि कॉपी कलम है तो उसको कोशिश करना है कि लिख ले, और ये दिमाग में रखना है सर कि जो भी आपको समस्या है वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप देंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करेंगे। आपसे बहुत ज्यादा अनुरोध है, आपसे बहुत ज्यादा स्नेह भी है कि आप हमको सपोर्ट करें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।